हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि कौन आपको पाना चाहता है, यानी कि किसकी आप डिज़ायर हैं, किसका आपके ऊपर क्रश है और कौन चाहता है कि आपका और उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइस। वो आपके कोई पास का पर्सन हो सकता है, आपका प्रेजेंट का पर्सन कोई हो सकता है। ठीक है, आपके कांटेक्ट में हो सकता है, आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, एंड जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप हमेशा की तरह इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है जो कि आपको पाना चाहता है। आज आप अपने गॉड का नाम लें, आप जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं उनको याद कर लें। तो चलिए देखते हैं कि कौन है जिसको कि आपको पाने की चाहत है। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइस। ठीक है, स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। देखिए, नियरेस्ट होने की एनर्जी निकल कर आ रही है। या तो ये आपके कोई नेबरहुड हो सकते हैं, नेबरहुड से हो सकते हैं, यानी कि आपके कोई नेबर ही हो सकते हैं, या फिर आपका डेली मिलना इंटरेक्शन होता है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि डेली आपको देख सकता है। देखिए, ऑब्सेशन वाली एनर्जी आई है उस पर्सन की। ये पर्सन दिल ही दिल आपको काफ़ी चाहते हैं एंड आपको पाना चाहते हैं। एक्चुअली चाहते तो हैं, ये आपको पसंद तो काफ़ी करते ही हैं। ये आपको अपनी लाइफ में, मतलब परमानेंट यूनियन में, ये पर्सन आपके साथ में आना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, या तो ये कोई नेबर है आपके, या फिर आपके ऑफिस कलीग हो सकते हैं जो कि आपको डेली देखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो कि आपका फ्रेंड भी हो सकता है। फ्रेंड पहले रहा हो, या फिर अभी भी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हैं जिसके के साथ में आपको लगता हो कि फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है, यानी कि फ्रेंड है वो आपका। लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी जो फीलिंग है वो आपके लिए पता नहीं आइसक्रीम्स क्यों दिख रही है गाइस। मे भी हो सकता है इस पर्सन के साथ में कभी आपने आइसक्रीम खाई हो, या फिर मे भी हो सकता है आप कहीं गए हो, इस पर्सन के साथ में बाहर गए हो, या फिर मे बी फ्रेंड हो सकता है जो कि आपके ऑफिस प्लेस पे हो सकता है, वर्क प्लेस पे, सॉरी, वर्क प्लेस पे हो सकता है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि आपको पाना चाहता है। देखिए, डेफिनेटली उनकी जो फीलिंग है आपको आपको भी पता होगी कि ये फ्रेंड से ज़्यादा आपको अहमियत देते हैं। मे बी हो सकता है कि आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करते हों, या फिर आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ें, एक्टिविटी करते रहते होंगे जो किसी और के लिए नहीं करते होंगे। तो एनर्जेटिकली आपको भी पता लग जाता होगा कि ये पर्सन के मन में फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ और आपके मन में, मतलब आपके लिए है। ठीक है, नंबर 3 की एनर्जी बनी है। नंबर 3 एंड नंबर 7 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी आपको इम्प्रेस करने की भी कोशिश करते होंगे। अगर ये कोई प्रेजेंट का पर्सन है तो डेफिनेटली कर रहे होंगे, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसने पास्ट में कभी इस तरह की हरकतें, यानी इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं जो कि आपको इम्प्रेस कर सके, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो ये पर्सन को अट्रैक्शन भी है आपसे, और ये इमोशनली अटैच्ड भी हैं आपसे। देखिए, अगर आप डेली इस पर्सन से मिलते हैं, ऐसा कोई पर्सन जो जहाँ पर कि ये पर्सन आपको ना डेली कहीं से देखते हैं, अब वो आपका ऑफिस, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, कुछ भी हो सकता है गाइज। ऐसा कोई एरिया भी हो सकता है जहाँ पर आप डेली जाते हैं। जैसे कि आप, हो सकता है कि आप कहीं पर, जैसे स्पिरिचुअल प्लेस की एनर्जी आ रही है, अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर या तो ये आपको फॉलो करते हैं, या फिर यहाँ वहाँ पर उनका भी डेली आना होता होगा। वो आपकी वजह से भी हो सकता है, और वैसे भी दोनों का इंटरेक्शन ज़रूर से होता होगा। ठीक है, या तो आपका इनसे होता होगा, या फिर ये आपको कहीं न कहीं से देखते हैं, चाहे आप इनको देखें या ना देखें। तो ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइज़ ऐसे पर्सन की जो कि आपको डेली देखते हैं। देखिए, 80% चांसेस तो फिज़िकली देखने का ही आ रहा है, लेकिन ऐसे कोई पर्सन भी हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पर भी डेली देखते हैं, यानी कि डेली आपको
फॉलो करते हैं, आप क्या अपडेट डाल रहे हैं, आप क्या स्टेटस डाल रहे हैं, आप क्या स्टोरीज डाल रहे हैं, ठीक है। आप अगर कोई रील डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो भी ये देखा करते हैं। तो देखने की एनर्जी आई है गाइज, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टेयर करते हैं, कहीं ना कहीं से देखते हैं, ठीक है। और कुछ मेरे व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको इम्प्रेस करने के उसमें है, यानी कि आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की हरकतें उनकी ज़रूर से होती होगी जो कि लगे कि हाँ, ये आप में इंटरेस्टेड है। तो डेफ़िनेटली आपको पता लग गया होगा गाइज़, ये कौन से पर्सन हैं जो कि आपको अपनी लाइफ़ में पाना चाहते हैं। देखिए, ये चांसेस हैं कि कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि छोड़कर गए, यानी कि पास्ट में किसी रीज़न की वजह से, मे बी हो सकता है कि अपने करियर की वजह से, अपने वर्क की वजह से, अपने जॉब की वजह से छोड़ के गए, या फिर किसी और रीज़न की वजह से अगर आपको छोड़ के गए, तो वहाँ से अगर कोई पर्सन वापस लौट रहा है, तो ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। देखिए, ये लौट कर गए, मतलब आपसे दूर हुए ज़रूर से, लेकिन अगर पर्सन कोई लौट के आ रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर या तो कुछ नेगेटिव ही हाथ लगा है, या फिर वो जो भी एक्सपेक्टेशन थी उस थर्ड सिचुएशन से या थर्ड पर्सन से, वो इनकी पूरी नहीं हुई, तो कोई यू टर्न मारता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा कोई पर्सन जो कि आपको पास्ट में किसी और सिचुएशन या पर्सन के लिए छोड़ कर गया, तो ऐसा कोई पर्सन भी है जो कि आपको कंटिन्यूअस आप पे वॉच है, यानी कि नज़र बना के रखे हुए हैं, और ये पर्सन भी आपको फिर से पाना चाहते हैं, ठीक है। या तो इस पर्सन को वहाँ से धोखा मिला है, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपकी याद इस पर्सन को सडनली आई है, और कंपैरिजन करने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ वापस से लौटना चाह रहे हैं, लेकिन वही है कि किस मुंह से आए, वो वाली एनर्जी गाइस इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए, वापस से कोई स्पिरिचुअल साइन बना है, डेफिनेटली आप या तो कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिले हैं या फिर मिलते हैं, ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है, नंबर 4 एंड नंबर 8, नंबर 4 8 की एनर्जी बनी है गाइस। देखिए, सिचुएशन ये है, एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, आप एज में बड़े या फिर ये पर्सन आपसे एज में बड़े। मैरिड सिचुएशन भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में मैरिड सिचुएशन हो सकती है। ऑफिस में अगर कोई सिचुएशन है, तो ये आपके बॉस, देखिए एम्परर वाली एनर्जी आई है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन ही है ये, और एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं, ओहदे में भी काफ़ी बड़े हो सकते हैं, यानी कि आप इनके जूनियर हो सकते हैं या आपके सीनियर भी हो सकते हैं गाइस, जो कि आपके ऊपर क्रश रखते हैं और आपको पाना चाहते हैं। एज डिफरेंस लग रहा है, एज डिफरेंस काफ़ी लग रहा है मुझे, काफ़ी लग रहा है, मतलब काफ़ी हद तक है। देखिए, ये इस तरह से शो करते होंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से, या फिर मे भी हो सकता है कि बार-बार आपको ही काम के लिए बुलाना, आपको ही टारगेट करना, ये इनकी एनर्जी में शामिल हो सकता है, जिससे कि आपको लगता है कि ऐसा क्यों? लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं, चाहे ये लव वाले एक्सप्रेशन अपने ना दिखाएँ, या फिर आपको पसंद करने वाले एक्सप्रेशन अपने ना दिखाएँ, लेकिन ये बार-बार अगर आपको किसी काम के लिए बोलते हैं, या फिर आपको वापस से, मतलब रिपीटेड वही काम करने के लिए बोलते हैं, यानी कि आप इनके कांटेक्ट में रहें, आप इनकी एनर्जी के टच में रहें। ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, तो डेफिनिटली गाइस, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं। अब चाहिए आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, कोई भी हो, आप इनके सीनियर हो सकते हैं। मे बी सिचुएशन कुछ इस तरह से ये है कि सीनियर जूनियर का कोई ना कोई ज़रूर से चल रहा है, इस तरह का सीन कि क्रश है कोई ना कोई किसी के ऊपर, किसी का, ठीक है? तो देखिए, अभी आपकी ऑरा जो है, ये इस पर्सन को ही नहीं, काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक है? आप किसी भी स्थान पे जाएँ, चाहे आप स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएँ, आप ऑफ़िस में जाएँ, चाहे आप स्कूल, कॉलेज कहीं पर भी जाएँ, आपकी ऑरा अभी लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कुछ लोग मैंने बताए हैं कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी और लोग भी हैं जो कि टाइम बिंग कुछ, जब तक आप उनके सामने रहते हैं, तब आपकी तरफ थोड़ा-सा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं।
तो ये काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपका ऑरा मुझे जैसे जस्ट लाइक अ स्टार नज़र आ रहा है, स्टार की तरह आप चमक रहे हैं। मे बी हो सकता है कि मेडिटेशन वगैरह आप करते हों, या फिर कुछ ऐसा कुछ आप कर रहे हैं डेफिनेटली, जिससे कि आपकी ऑरा ना काफ़ी अट्रैक्टेड हो गई है। ठीक है, तो आप ये पर्सन ही नहीं जो मैंने बताए हैं, और भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अभी। देखिए, आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, उनका कोई पार्टनर, ठीक है, चांसेस हैं आसपास दो लोग और एक और साथ में, ठीक है, ऐसा कोई चांसेस जैसे कि अ, आपकी कोई फ्रेंड हो, आपका कोई फ्रेंड हो, और उस पर्सन का कोई पार्टनर है, वो भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं, यानी कि पाने की चाहत ज़रूर से है, चाहे पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है, लेकिन अगर वो चांस मिले तो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर से पाना चाहते हैं। तो सिचुएशन इस तरह से कि आपके फ्रेंड का कोई पार्टनर है जो कि आपकी फ्रेंड से तो उनका रिलेशनशिप चल ही रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है कि अगर आप कभी अपने फ्रेंड से साथ में मिलते हो, कभी आपका गेट टुगेदर होता हो, तब वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि आपकी तरफ अट्रैक्शन उस पर्सन का काफ़ी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके कोई वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, और आपके नियरेस्ट फ्रेंड से उनका कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, आपसे हो सकता है कि फ्रेंडशिप का ही रिलेशनशिप हो। तो ऐसी एनर्जी गाइज निकल कर आई है, ऐसा पर्सन जो कि दिखा नहीं रहा है, लेकिन आपको उनकी एनर्जी देखिए। अगर गर्ल्स हैं, अगर लेडीज हैं, तो उनको तो वैसे ही सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा वर्क करता है इन चीज़ों में, कि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है, या फिर कौन सी किसकी कैसी एनर्जी है। ठीक है, तो ये एक पावर ही समझ लो, एक गॉड गिफ्टेड पावर होती है ये फीमेल्स में, जो कि इजीली एनर्जी को पता कर पाते हैं कि किसके मन में आपके लिए कैसी फीलिंग है। तो डेफिनेटली गाइज आपको पता लग ही जाता होगा अगर फीमेल्स देख रही हैं, ठीक है, और अगर मेल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो गाइज ये आपके ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपके आस-पास ही है, और आपके साथ में या तो काम करते हैं, स्टडी करते हैं, कोई ऐसी एनर्जी जो कि आपको भी पता लग जाती है कि यह सामने वाला आपको पसंद करता है और काफ़ी क्रश आपके ऊपर रखता है। ठीक है, देखिए ये इस तरह की एनर्जी में भी होंगे, यानी कि इम्प्रेस करने के चक्कर में भी हो सकता है कि जैसे आपका कोई फेवरेट कलर पहनना, या आपको जो खाना पसंद है वो सडनली ऑर्डर कर देना, ये ऑफिस प्लेस पे हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, यानी कि आपको इम्प्रेस करने का ये कोई भी चांस नहीं छोड़ते होंगे। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको पाना चाहता है। देखिए वर्बली वो कब आपको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब कब आपसे कन्फेस करेंगे, एक्सप्रेस नहीं बोलना चाहिए, कन्फेस इज द राइट वर्ड फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि आपको एक्सप्रेस करना तो चाह रहा है, और आप बताना भी चाह रहा है, कि ताकि आपका क्या रिएक्शन है वो देख पाए। ठीक है, अगर अब वो आपके लिए कुछ करते हैं तो आप खुश होते हैं, या फिर जस्ट लाइक थैंक्स कह के आप आगे निकल जाते हैं। ठीक है, और मे बी आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में अगर कोई पर्सन है, आपको लगता है कि हाँ ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ आगे हमसे चाह रहे हैं, या फिर मतलब इस रिलेशनशिप आपका अगर नॉर्मल चल रहा है इस पर्सन के साथ में, तो और एक वन स्टेप आप जाना चाह रहे हैं, ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपको पता लग रही होगी गाइज इस पर्सन की, और यही पर्सन है जो कि आपको पाना चाहते हैं। देखिए अगर कोई पास का पर्सन लौट के आ रहा है, तो डेफिनेटली जैसे बोलते हैं ना, कोई धक्के खा के आना, किसी के पास में वापस लौटना, तो ऐसा ऐसा कोई पर्सन अगर है तो डेफिनेटली वो तो आपको पाना चाहता ही है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि ऑप्शंस की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गया, और कोई यू टर्न मारते हुए नजर आ रहा है, जो कि जिसकी की एनर्जी, जिस पर्सन को आप जानते भी हैं कौन ऐसा पर्सन है, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और कहीं भी आपका आना जाना या सोशल मीडिया पे आप को स्टॉक किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। ठीक है, और अभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से ये लौटना चाह रहे हैं, वहाँ से फ्री होना चाह रहे हैं, और आपको पाना चाहते हैं गाइस ये। ठीक है, आप इनका फाइनल डिसीजन हो सकते हैं, यानी कि आपके साथ में अभी आप ही अपनी फ्यूचर लाइफ या फैमिली वाले साइंस बन रहे हैं, यानी कि फैमिली है ना, स्टेबिलिटी वाली कोई रिलेशनशिप आपके साथ में देख रहे हैं डेफिनेटली ये पर्सन। तो अगर कोई पास का कोई पर्सन नजर
है इस तरह का, जिससे कि साथ में आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर मैसेजेस के थ्रू ही बात हो रही है, तो ये पर्सन भी आपको पाना चाह रहे हैं या फिर मैसेजेस आना अभी रिसेंटली स्टार्ट ही हुए हैं। तो ऐसा कोई पर्सन नंबर 2 की एनर्जी बनी गाइस। नंबर 2 एंड नंबर 21 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए करने को ये पर्सन अपनी फीलिंग फटाफट से आपको बता सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपके रिएक्शन से डर रहे हैं, या तो एज डिफरेंस है इस वजह से, या फिर स्टेटस का कोई मामला मुझे लग रहा है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइस, यहाँ पे सेम जेंडर वाले लोग भी हैं जो कि इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा उनको पता नहीं है, और यही जानने के लिए वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि उनको इम्प्रेस कर पाएँ और जान पाएँ कि वो उनके लिए कैसी फीलिंग रखते हैं। ठीक है, अब ये तो था वैक्स के ज़रिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कांच के ज़रिए कैसी एनर्जी निकल के आती है, ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि आपको पाना चाहते हैं। तो चलिए आज चक्रा विजडम से देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है, किस किस पर्सन की एनर्जी निकल कर आती है। देखिए फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही इस पर्सन का, अट्रैक्टेड तो आपकी तरफ है ही, थोड़ा सा इमोशनली भी आपसे अटैचमेंट काफ़ी फील करते हैं, यानी कि आपके साथ में इनको काफ़ी अच्छा लगता है, आप इनको काफ़ी अच्छे लगते हैं, यानी आपके आसपास होना, आपका इस पर्सन के आसपास रहना ही इस पर्सन को काफ़ी अच्छा एनर्जेटिकली हील करता है। तो इमोशनली फिजिकली दोनों तरफ से ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको पाना चाहते हैं। देखिए आपकी जो भी इंट्यूशन है उसने आपको बता दिया होगा कि कौन से ऐसे पर्सन है। एनलाइटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऐसा कोई पर्सन जिसको कि जो आपको छोड़ के गया पास्ट में और वही वापस से लौटना चाहते हैं, क्योंकि एनलाइटमेंट हुआ है, सही गलत की पहचान उसको हुई है, कौन उनका ट्रू लव है, कौन उनका फेक लव है, ये चीज़ों की ज्ञान जिसे बोलते हैं ना, रोशनी उनको हुई है, और ये डिवाइन के थ्रू ही हुई है। ये आपके पर्सन जो भी हैं ये वापस से लौटना चाहते हैं, जिनको कि सही चीज़ का अब पता लगा है कि कौन उनके लिए किस तरह की फीलिंग रखता है या फिर रखता था। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन जो कि कम बैक कर रहा है, आपका कोई पास का पर्सन हो सकता है। सर्विसेज में भी हो सकता है कि चांसेस है ये या तो ये डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या फिर किसी स्कूल में हैं, या फिर ऐसा चांसेस बन रहे हैं कि या तो आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जिसकी कि आपको सर्विस करनी पड़ रही है, या फिर इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो जिसकी की सेवा में या फिर जिसके की ट्रीटमेंट में ये बिजी अभी हो सकते हैं। चांसेस है, दिस इज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग गाइज, आपसे मैच कर भी सकती है, कुछ चीजें आपसे मैच कर सकती है, कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, क्रिएशन डेफिनेटली ये आपको देखते भी हैं गाइज, ये काफी, और है ना ये आपकी फोटोग्राफ्स अगर इनके पास में है तो वो भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो डेफिनेटली ये आपको स्टॉक कर ही रहे हैं। और ये हो सकता है कि आप किसी सेम प्रोजेक्ट में हो, आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम आपस में मिलकर साथ में कर रहे हैं जिसमें कि आपको लगता है कि आपके को वर्कर है, आपका फ्रेंड है, आपकी फ्रेंडशिप इस पर्सन से है, ओनली सिर्फ वर्क प्लेस पे ही आप लोगों का रिलेशनशिप है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपके लिए फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ और फीलिंग रखते हैं। डेफिनेटली ये और भी कुछ और आगे इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं। तो ये कोई आसपास का ही पर्सन है, 80% लोगों का ये कोई आसपास का ही पर्सन है जिसको कि आप जानते हैं, और थोड़ा सा आपको आपकी इंस्टिंक्ट भी आपको कुछ बता रही होगी कि यस ये पर्सन आपको पसंद करते हैं और आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, नंबर मैंने कुछ आपको बता ही दिए हैं गाइस, एंड डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर साइन के हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 6 जॉडिक साइन जो हैं ये आज इम्पॉर्टेंट है गाइस, जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपसे रीडिंग मैच करी होगी, तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी, एंड दिस इज द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओनली वहां जाके मैसेज कीजिएगा, उसके बाद जो भी आपको क्वेरीज हैं रिलेटेड टू पर्सनल रीडिंग वो आपको मिल जाएगी। कॉल मत कीजिएगा, इस कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ।
तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।